हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज में हमने पहले स्टार्ट किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल। बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर को जीतकर ब्रिटिशर्स बंगाल में आ चुके थे। सेकंड हमने किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मैसूर, 4 लड़ाइयां लड़ी थी मैसूर को जीतने के लिए। तीसरा हमने किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन मराठा एम्पायर, ब्रिटिशर्स को 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी मराठा को अपने कब्जे में करने के लिए। आज के लेक्चर में हम करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन पंजाब, कैसे पंजाब पे अपना हक जमाते हैं और कैसे पंजाब में उनके आने से पहले 10 गुरु थे, जिससे पंजाब में सिख परंपरा कंटिन्यू रहती है और 10 गुरुओं के बाद स्टार्ट होता है सिख रिलीजन। ये सिख रिलीजन स्टार्ट होता है बंदा बहादुर से, एंड देन उन बंदा बहादुर के बाद कौन कौन से राजा वहां आते हैं, रंजीत सिंह, एंड देन आते हैं दुलीप सिंह। तो 10 गुरु सिख गुरु जो थे वो सिख परंपरा को चलाते हैं। उन सिख गुरु के बाद सिख रिलीजन की शुरुआत होती है किससे? बंदा बहादुर से स्टार्ट होता है सिख धर्म, और उसके बाद रंजीत सिंह आते हैं और उसके बाद दुलीप सिंह आते हैं, और दुलीप सिंह के साथ होता है ब्रिटिशर्स के 2 एंग्लो सिख बैटल। ठीक है, उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एंग्लो सिख वॉर देखेंगे जो ब्रिटिशर्स और सिख के बीच में हुई। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई 1845 टू 46 एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई 1848 टू 49। चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिशर्स को पंजाब में अपना कब्जा करने के लिए 2 एंग्लो सिख बैटल लड़नी पड़ी। फर्स्ट 1845 टू 46, सेकेंड एंग्लो सिख बैटल फ्रॉम 1848 टू 49। ठीक है, अब इससे पहले ब्रिटिशर्स आकर यहाँ कब्जा करें, हम कुछ सिख एम्पायर के 10 गुरु के बारे में थोड़े हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। थोड़ा पता होना चाहिए कि उस टाइम सिख एम्पायर में कितने गुरु थे। तो 10 मेजर गुरु थे सिख एम्पायर में, इनके नाम देख लीजिए एक बार। गुरु नानक देव, देन सेकेंड गुरु गुरु अंगद, देन गुरु अमरदास, देन फोर्थ गुरु आएंगे गुरु रामदास, फोर्थ गुरु गुरु रामदास, देन फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव, देन सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोविंद, सेवेंथ गुरु गुरु हरनाय, एट्थ गुरु गुरु हरिकिशन, नाइन्थ आएंगे तेग बहादुर, एंड देन 10th गुरु एंड लास्ट गुरु ऑफ सिख एम्पायर गुरु गोविंद सिंह जी। अब इन्हें 1 बाय 1 थोड़ा इंपॉर्टेंट इनके रोल जो हैं उन्हें हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो एंग्लो सिख वॉर एंड में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे सिख एम्पायर के 10 गुरु कौन कौन आए और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले गुरु गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था नानक साहिब पाकिस्तान में। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था नानक साहिब पाकिस्तान में। इनकी रेस्टिंग प्लेस है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जो कि पाकिस्तान में है। ये गुरु नानक देव जी जो हैं इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन है सिखिज्म के, तो कौन है? गुरु नानक देव जी। ये कंटेम्पररी थे बाबर के और हुमायूं के, गुरु नानक देव जी। अब आ जाइए सेकेंड गुरु में। फर्स्ट गुरु कौन थे? गुरु नानक देव, जो फाउंडर थे सिखिज्म के। सेकेंड गुरु इज गुरु अंगद। इनका ओरिजिनल नाम था लाहनाम। ये फाउंडर हैं गुरुमुखी स्क्रिप्ट के। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है सिखिज्म की, उसके फाउंडर कौन थे? गुरु अंगद। ये जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये रिलीजियस स्क्रिप्ट है सिखिज्म की। गुरु अंगद ने लंगर सिस्टम को परमानेंट किया। लंगर सिस्टम को स्टार्ट किया था गुरु नानक देव ने, उसे परमानेंट किया। लंगर सिस्टम को परमानेंट किसने किया? गुरु अंगद ने। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाएंगे, ये 2 गुरु हो गए, गुरु नानक देव और गुरु अंगद। गुरु नानक देव 15 अप्रैल 1469 में नानक साहिब पाकिस्तान में पैदा हुए थे, फाउंडर थे सिखिज्म के। ठीक है, कंटेम्पररी थे बाबर और हुमायूं के। गुरु अंगद फाउंडर थे गुरुमुखी स्क्रिप्ट के, जो रिलीजियस स्क्रिप्ट है। लंगर सिस्टम को परमानेंट किया था गुरु अंगद ने। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने मैरिज सिस्टम में लावां जो पढ़ी जाती हैं उसे स्टार्ट किया था गुरु अमरदास ने। इन्होंने 22 गद्दियां जो होती है उसे एस्टैब्लिश किया था
गुरु अमरदास ने, राइट। सो ये 3 मेजर गुरु हो गए हमारे पास। नेक्स्ट इज गुरु रामदास, ये सन इन लॉ थे किसके, तीसरे गुरु जो हमने अभी लास्ट किए अमरदास, उनके सन इन लॉ थे गुरु रामदास। गुरु रामदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाउंडर हैं अमृतसर सिटी के। अगर पूछा जाए अमृतसर सिटी के फाउंडर कौन थे तो गुरु रामदास। अमृतसर सिटी का ओरिजिनल नाम क्या था, रामदासपुर, रामदास के नाम पर ही था रामदासपुर, फिर इसे नाम बदला गया अमृतसर सिटी। बेसिकली स्टार्टिंग में अमृतसर क्या था, एक नेचुरल पॉन्ड, वहां पे एक पॉन्ड था नेचुरल पॉन्ड अमृतसर नाम का, ठीक है। बाद में इस जगह का नाम पड़ गया अमृतसर सिटी। रामदास इसके फाउंडर थे अमृतसर सिटी के। अब नेक्स्ट 5th गुरु आ जाओ, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो हैं गुरु रामदास के बेटे थे, ठीक है। रामदास जो थे इनके सन इन लॉ थे गुरु अमरदास के, और गुरु रामदास के बेटे थे गुरु अर्जुन देव। इन्होंने कंपाइल की थे आदि ग्रंथ, जो आदि ग्रंथ है सिखिज्म का, उसी कंपाइलेशन किसने की थी, अर्जुन देव ने। ए फॉर आदि ग्रंथ, ए फॉर अर्जुन देव, ऐसे याद रखेंगे हम। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जो है, जो अमृतसर में है हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, उसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, अर्जुन देव ने की थी। ये गुरुद्वारा बनाया गया था अमृतसर पॉन्ड के मिडल में बनाया गया था, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा की अमृतसर पॉन्ड में किसने की थी, अर्जुन देव ने। 1606 में इन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था बाय जहांगीर ने ऑर्डर दिया था इन्हें मारने का 1606 में। देन तो ये 2 गुरु इंपॉर्टेंट हो गए हमारे पास। ये भी 4th वाले गुरु रामदास, जिन्होंने रामदासपुर सिटी दैट इज अमृतसर सिटी के फाउंडर थे। अमृतसर बेसिकली एक नेचुरल पॉन्ड था, उसी के बेस पे सिटी का नाम पड़ा अमृतसर सिटी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर सिटी में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा को बनाया था अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने ही कंपाइलेशन की थी आदि ग्रंथ की। ये बेटे थे गुरु रामदास के, ठीक है। 1606 में इन्हें डेथ सेंटेंस की मतलब मार देने की सजा सुनाई दी गई थी। किसने सुनाई थी, जहांगीर ने, ठीक है। मुगल एम्परर जहांगीर ने अर्जुन देव को 1606 में डेथ सेंटेंस सुनाया था। इसके बाद नेक्स्ट गुरु आ जाएंगे हमारे पास गुरु हरगोविंद, ठीक है। 4th गुरु हो गए रामदास, रामदास से रामदासपुर सिटी अमृतसर सिटी। गुरु अर्जुन देव ने क्या बनाया था, जो हम अमृतसर टेम्पल बोलते हैं, दैट इज गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इसका नाम है। इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, अर्जुन देव ने। अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, ठीक है। किसके बेटे थे, गुरु रामदास के। इन्होंने बनाया था हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन द मिडल ऑफ अमृतसर पॉन्ड, ठीक है। गुरु आएंगे गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखिज्म में बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन किन्होंने की थी, हरगोविंद ने, गुरु हरगोविंद जी ने। इन्होंने अमृतसर में फोर्टिफिकेशन करवाई, मतलब अमृतसर में मिलिट्री लगवाई किन्होंने, गुरु हरगोविंद ने। इन्होंने प्रथा शुरू की थी ड्रम बजाने की, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग ड्रम गुरु हरगोविंद ने स्टार्ट की थी। दो तलवारों को लेकर गद्दी पर बैठने की प्रथा भी गुरु हरगोविंद जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। सो गुरु हरगोविंद ने स्टार्ट की थी प्लेइंग ड्रम, ये वाली प्रथा। 2 स्वॉर्ड्स को लेकर, 2 तलवारों को लेकर फिर सिंहासन पर बैठने की प्रथा गुरु हरगोविंद ने स्टार्ट की थी। सबसे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री की फॉर्मेशन किसने स्टार्ट की थी, गुरु हरगोविंद जी ने। तो इन्होंने क्या किया, फिर अमृतसर सिटी की फोर्टिफिकेशन करवाई, ठीक है। वहां पर क्या लगा दी, मिलिट्री लगवा दी। तो फोर्टिफिकेशन किसने करवाई अमृतसर की, गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरगोविंद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन करवाई, फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर सिटी की करवाई, इन्होंने प्रथा शुरू की ड्रम बजाने की, और 2 तलवारों को लेकर गद्दी पर बैठने की प्रथा भी गुरु हरगोविंद ने जी ने स्टार्ट की। गुरु रामदास जी रामदासपुर सिटी या अमृतसर सिटी के फाउंडर थे। गुरु अर्जुन देव अमृतसर सिटी में जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा है वो अमृतसर पॉन्ड में किन्होंने बनाया था, गुरु अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की कंपाइलेशन की थी। गुरु हरगोविंद 6th गुरु हैं, जिन्होंने मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की, ठीक है, और अमृतसर सिटी में मिलिट्री लगवाई गुरु हरगोविंद ने। देन ड्रम बजाने की प्रथा भी गुरु हरगोविंद जी ने स्टार्ट की। 2 तलवारें लेकर सिंहासन पर बैठने की प्रथा भी गुरु हरगोविंद जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गुरु के पास। नेक्स्ट गुरु रहे गुरु हर राय, 8th गुरु गुरु हरिकिशन, एंड 9th आएंगे तेग बहादुर। पहले जो गुरु हर राय थे
इनका दौर कब तक रहा, ये कब तक गुरु रहे थे सिखिज्म के? 1645 टू 1661 तक रहे गुरु हर राय। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। गुरु हर राय 1645 टू 1661, गुरु हरिकिशन 1661 टू 1664 तक, देन तेग बहादुर 1664 टू 1675 तक। अब लास्ट गुरु आ जाएंगे हमारे पास कौन से? 10वें गुरु आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट गुरु और फर्स्ट गुरु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु गोविंद सिंह, इन्हें कहा जाता है सच्चा बादशाह या ट्रू किंग। इन्होंने 5K को इंट्रोड्यूस किया सिखिज्म में, ठीक है। तो 5K को इंट्रोड्यूस करने वाले सिखिज्म में कौन से गुरु हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो वो गुरु हैं कौन से? गुरु गोविंद सिंह। इन्हें कहा जाता है सच्चा बादशाह। अब गुरु गोविंद सिंह जी ने यूज किया सिंह वर्ड। सिंह वर्ड यूज करना किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे फतेह सिंह, ठीक है। दो बेटे थे इनके, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ये लास्ट गुरु थे, 10वें गुरु थे। कब से कब तक? 1675 टू 1708 तक 10वें गुरु, लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने एस्टैब्लिश किया था खालसा पंथ, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट की थी गुरुवाणी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए इन्होंने। लास्ट गुरु थे गुरु परंपरा के सिखिज्म में। गुरुवाणी स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में, एट द एंड इनकी डेथ हो जाती है अफगानी रूलर की वजह से, ठीक है। गुरु परंपरा इन 10वें गुरु दैट इज गुरु गोविंद सिंह के साथ अब खत्म हो जाएगी यहीं पर, ठीक है। गुरु परंपरा चल रही थी, अभी तक गुरु चल रहे थे यहाँ सिखिज्म में। ने ये 10 गुरु के गुरु परंपरा यहाँ खत्म हो जाती है गुरु गोविंद सिंह जी के साथ, ठीक है। 7th गुरु हर राय, 8th गुरु हरिकिशन, 9th गुरु तेग बहादुर। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। 5K दिए उन्होंने अपने सिखिज्म में। सिंह वर्ड का यूज किया, दो बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, ठीक है। खालसा पंथ की एस्टैब्लिशमेंट की, गुरुवाणी स्टार्ट की। गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खत्म हो जाती है और ये लास्ट गुरु होते हैं सिखिज्म के 1675 टू 1708। अब गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खत्म हो जाएगी और अब स्टार्ट होगा सिख रिलीजन, ठीक है। सिख धर्म स्टार्ट होगा, अब कोई गुरु नहीं होगा, सिख धर्म स्टार्ट होगा, जिसे कौन आगे चलाएगा? बंदा बहादुर, ठीक है। तो बंदा बहादुर जी के साथ स्टार्ट हो जाएगा सिख रिलीजन को कौन आगे प्रोपोगेट करेगा? बंदा बहादुर। सो गुरु गोविंद सिंह जी 10th और लास्ट गुरु थे सिखिज्म के। इन्हीं के साथ 10वें और आखिरी गुरु थे, तो मतलब गुरु परंपरा खत्म हो जाती है। इनकी डेथ के साथ गुरु परंपरा एंड हो जाती है सिखिज्म में। अब स्टार्ट होगा सिख रिलीजन, ठीक है। सिख धर्म स्टार्ट होगा, जिसे कौन प्रोपोगेट, कौन आगे बढ़ाएगा? बंदा बहादुर, ठीक है। अब हम बंदा बहादुर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एग्जाम व्यू पॉइंट से। सो बंदा बहादुर जी, इनका जन्म हुआ था 1670 में पुंछ में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पुंछ में 1670 में। इनका ओरिजिनल नाम था लच्छन सिंह या लक्ष्मण देव कहा जाता था इन्हें, ठीक है। लच्छन सिंह या लच्छन देव कहा जाता था ओरिजिनली इन्हें। तो अब इसमें क्वेश्चन राइज होता है, तो बंदा बहादुर नाम इन्हें किसी ने दिया था? सो लच्छन सिंह को बंदा बहादुर नाम दिया था गुरु गोविंद सिंह ने, जो लास्ट गुरु थे सिखिज्म के, दैट इज 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने नाम दिया था लच्छन सिंह को बंदा बहादुर। 1716 में, ठीक है, इन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है ऑन द ऑर्डर ऑफ फारुखशियार, ठीक है। मुगल रूलर थे एक फारुखशियार, उन्होंने ऑर्डर दिया कि बंदा बहादुर जी को मार दिया जाए। 1716 में ये ऑर्डर दिया था डेथ सेंटेंस का, किसने? फारुखशियार ने। जैसे ही बंदा बहादुर की डेथ हो गई, उसके बाद या सिख एम्पायर छोटे छोटे पार्टीज में, छोटे छोटे दल में डिवाइड हो गया और इन दल को कहा जाता है मिजल्स। इन मिजल्स को इकट्ठा किया किसने? कर्पूर सिंह ने। कर्पूर सिंह ने इन छोटी छोटी पार्टीज को इकट्ठा किया। कितनी पार्टीज को इकट्ठा किया? 12 मिजल्स को इकट्ठा कर उन्होंने क्या बनाया? दल खालसा। तो कर्पूर सिंह ने इन 12 मिजल्स को, 12 छोटी छोटी पार्टीज को, 12 छोटे छोटे दल को इकट्ठा कर किसकी फॉर्मेशन की? दल खालसा। दल खालसा में
12 मिजल्स थे, उसमें से इम्पॉर्टेंट मिजल है हमारे लिए शुक्राचार्य मिजल। शुक्राचार्य मिजल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह। ठीक है, तो शुक्राचार्य मिजल से बिलोंग करेंगे रंजीत सिंह। तो क्या होता है, लास्ट गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई थी, गुरु परंपरा एंड हुई थी। देन सिख रिलीजन को आगे किसने चला रहे थे? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का जन्म हुआ था पुंछ में 1670 में। ओरिजिनल नाम था इनका लच्छन सिंह। इन्हें बंदा बहादुर का नाम लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें नाम दिया था। बंदा बहादुर क्या नाम है, सिख रिलीजन को प्रोपोगेट करा रहे थे, ठीक है, चला रहे थे आगे। 1716 में जब उनकी डेथ हो जाती है ऑन द ऑर्डर ऑफ फारूक शियार, जो कि एक मुगल रूलर थे, उसके बाद सिखिज्म स्प्लिट हो जाता है, छोटी छोटी पार्टीज बन जाती हैं, छोटी छोटी पार्टीज, छोटे छोटे दल को कहा जाता है मिजल्स। उन 12 दलों को इकट्ठा किया कर्पूर सिंह ने, दैट इज 12 मिजल्स को इकट्ठा किया और फॉर्मेशन की किसकी? दल खालसा की। इस दल खालसा में 12 मिजल्स थे, ठीक है, 12 दल थे जो किसने बनाए थे? कर्पूर सिंह ने। इस दल खालसा में जो 12 मिसल्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिसल हमारे लिए है शुक्राचार्य मिसल। इस शुक्राचार्य मिसल या शुक्राचार्य दल से बिलोंग करते हैं रंजीत सिंह। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दल खालसा में से कौन सा मिसल? शुक्राचार्य मिसल। शुक्राचार्य मिसल से बिलोंग करेंगे रंजीत सिंह। अब हम इसके आगे देखेंगे रंजीत सिंह कैसे आते हैं, कैसे रूल करते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं सिखिज्म में, सिखिज्म एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर रंजीत सिंह के बाद आएंगे दुलीप सिंह, और दुलीप सिंह के साथ स्टार्ट हो जाएगी एंग्लो ब्रिटिश वॉर। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे रंजीत सिंह। इनका जन्म हुआ था 1780 में, और ये किस मिसल से बिलोंग करते हैं ये पूछा जाता है। ठीक है, शुक्राचार्य मिसल से बिलोंग करते थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी ने बेसिकली 1798 में हेल्प की थी एक दुरानी रूलर जमशाह की। ठीक है, एक दुरानी रूलर जमशाह की हेल्प की थी किसने? मदद की थी किसने? रंजीत सिंह ने 1798 में। तो इस दुरानी रूलर जमशाह की हेल्प की थी रंजीत सिंह ने। इस दुरानी रूलर जमशाह को इन टर्न में रंजीत सिंह को इन्होंने क्या दिया? लाहौर दे दिया। ठीक है, रंजीत सिंह ने दुरानी रूलर जमशाह की हेल्प की, तो जमशाह ने रंजीत सिंह को लाहौर दे दिया। लाहौर को फिर रंजीत सिंह ने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल घोषित कर दिया। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने अनाउंस किया लाहौर को एज पॉलिटिकल कैपिटल। ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल अनाउंस कर दिया पंजाब की। देन 1799 में, 1798 में तो हो गया पॉलिटिकल कैपिटल। 1799 में फिर रंजीत सिंह ने अमृतसर को रिलीजियस कैपिटल अनाउंस किया। देन रंजीत सिंह ने इम्पॉर्टेंट ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 25 अप्रैल 1809 में। ये हुई थी रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में सतलुज के पानी को लेकर। सतलुज रिवर के वेस्ट में जो पानी है वो रंजीत सिंह दैट इज सिखिज्म वाले यूज करेंगे, और सतलुज रिवर के जो ईस्ट में पानी है उसे ब्रिटिशर्स यूज करेंगे। ये कहा गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 अप्रैल 1809 में हुई थी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स फॉर डिवीजन ऑफ सतलुज रिवर वाटर। देन 1811 से 1823 तक रंजीत सिंह ने कश्मीर और पेशावर को भी जीत लिया। देन 1814 में अफगान रूलर शाह सूजा ने कोहिनूर दिया था रंजीत सिंह को। ठीक है, 1814 में अफगान रूलर शाह सूजा से कोहिनूर जीत लिया था किसने? रंजीत सिंह ने। तो अब कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह जी के पास आ गया था। उसके बाद क्या होता है, 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। 1839 में, ठीक है, रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाएगी। सो रंजीत सिंह 1780 में पैदा हुए, शुक्राचार्य मिजल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हेल्प की थी दुरानी रूलर जमशाह की, जिन्होंने रंजीत सिंह को लाहौर दिया था गिफ्ट में। रंजीत सिंह ने लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बना दिया था 1798 में। 1799 में अमृतसर को रिलीजियस कैपिटल बनाया। 25 अप्रैल 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। एंड 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह नेक्स्ट कौन रूल करते हैं यहाँ पर? सिखिज्म को आगे कौन बढ़ाते हैं और यहाँ कौन रूल करते हैं पंजाब में? दुलीप सिंह। दुलीप सिंह 1843 से 1849 तक रूल करते हैं, जिसके बीच में ही होगी अब एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, एंग्लो सिख बैटल दुलीप सिंह के साथ होगी। एंग्लो सिख वॉर मतलब ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच में होनी थी। सिख की तरफ से कौन थे? दुलीप सिंह। सो दुलीप सिंह जो थे बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 5 साल के थे जब इन्हें
जब इन्हें राजा घोषित किया गया था तो एक माइनर अडल्ट रूलर थे, 5 साल के थे सिर्फ ये, ठीक है। तो इनकी संरक्षिका कौन घोषित की गई थी? जिंद कौर, जो उनकी मदर थी। 1849 में इसके बाद क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी अटैक करने का सोचता है पंजाब में। 1849 में लॉर्ड डलहौजी अटैक करता है पंजाब पर विद सर हेनरी लॉरेंस के साथ, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी एंड हेनरी लॉरेंस ब्रिटिशर्स की तरफ से ये अटैक करते हैं पंजाब पर, और क्या करते हैं? दुलीप सिंह को हरा देते हैं, उसे एनुअल पेंशन देते हैं। कितनी? 50,000 पाउंड की एनुअल पेंशन अनाउंस करते हैं दुलीप सिंह के लिए, और दुलीप सिंह को भेज देते हैं लंदन, ठीक है। और दुलीप सिंह को कहाँ भेज देते हैं? लंदन। एनुअल पेंशन, हर साल उन्हें 50,000 पाउंड की पेंशन दी जाएगी और उन्हें भेज देते हैं लंदन। दुलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था जो उन्हें रंजीत सिंह ने दिया था, ठीक है। रंजीत सिंह के पास लास्ट था कोहिनूर हीरा, उनकी डेथ के बाद उन्होंने दुलीप सिंह को दे दिया। अब दुलीप सिंह से ये कोहिनूर हीरा किसके पास आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। और दुलीप सिंह की डेथ हो जाती है कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। दुलीप सिंह बाहर चले गए थे, उनको बाहर भेज दिया गया था, दुलीप सिंह की डेथ हो गई फ्रांस में। अब कोहिनूर हीरा किसके पास आ गया? ब्रिटिशर्स के पास आ गया आफ्टर द डेथ ऑफ दुलीप सिंह, राइट। जिंद कौर किसकी मदर थी? दुलीप सिंह जी की मदर थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह, दुलीप सिंह बनते हैं राजा। 43 से 49 तक एंग्लो सिख वॉर होगी, वो अभी हम देखेंगे आगे। दुलीप सिंह 5 साल के थे जब उन्हें रूलर घोषित किया गया था। उनकी संरक्षिका बनती है उनकी मदर जिंद कौर। 1849 में डलहौजी और लॉरेंस ने अटैक किया पंजाब पर, दुलीप सिंह को हराया, उनको बेच दिया कहाँ पर? बाहर भेज दिया, लंदन भेज दिया 50,000 पाउंड एनुअल पेंशन के साथ। दुलीप सिंह ने अपना कोहिनूर हीरा फिर ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, और दुलीप सिंह की डेथ हो जाती है फ्रांस में। नेक्स्ट, ब्रिटिशर्स को पंजाब पे कब्जा करने के लिए 2 एंग्लो सिख वॉर बैटल लड़नी पड़ी, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल जो हुई 1845 टू 46 में हुई थी। इस बैटल में जो इम्पोर्टेंट ट्रीटीज हुई है उन्हें हम देख लेते हैं। 9 मार्च 1846 में होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंड 22 दिसंबर 1846 में होती है ट्रीटी ऑफ बैरोवाल, ठीक है। तो बैरोवाल की ट्रीटी कब होती है? 22 दिसंबर 1846 में, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर में ये बैटल कौन जीते थे? ब्रिटिशर्स जीते थे। बैटल ऑफ सबाराव, सबाराव की बैटल भी होती है जिसमें सिख कमांडर लाल सिंह और तेज सिंह बिट्रे करते हैं। किनको बिट्रे करते हैं? अपने ही सिखिज्म, अपने ही सिख एम्पायर वालों को, सिख रूलर को बिट्रे करते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है 1848 टू 1849 तक। इसमें जो इम्पोर्टेंट बैटल्स होती है इस दौरान वो कौन कौन सी थी? बैटल ऑफ रामनगर 1848 एंड बैटल ऑफ चिलेमवाला। चिलेमवाला का युद्ध भी कब हुआ था? 1849 में। तो ये 2 रही एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 45 टू 46, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848 टू 49, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 9 मार्च 1846 में, एंड ट्रीटी ऑफ बैरोवाल हुई थी 22 दिसंबर 1846 में। बैटल ऑफ सबाराव की बैटल हुई थी जिसमें सिख कमांडर लाल सिंह और तेज सिंह ने बिट्रेयल किया था। देन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 48 से 49 तक हुई थी, 1848 टू 1849, जिसमें बैटल ऑफ रामनगर हुई थी 1848 एंड बैटल ऑफ चिलेमवाला हुई थी 1849। दोनों ही बैटल को हार गए थे सिख एंड देन पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अब किसने? ब्रिटिशर्स ने। सो पंजाब पर अब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल थी ये वीडियो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।